सुख शांति नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके यहाँ दिक्कत होती। जिसका प्रश्न लेकर आए हैं, जॉब पाना चाहते हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे, मन अशांत है, गलत संगत में फंस गए हैं, उससे बाहर निकल आए तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। बागेश्वर धाम की। दो बातें और, कोई भी काज पूर्ण नहीं होता। 1981 से लगातार दिक्कत बनी हुई है। माइक लेके जी गुरुदेव। पूर्वजों की बंगाली विद्या का कारण बताया है। जी गुरुदेव। उसका उपाय भी आपका परिवार कर चुका है। जी गुरुदेव। 2 मकान स्थान हैं। जी। पुराने वाले मकान में दिक्कत, जिसमें पूर्व में खप्पर था, जी, जो पूर्व में बरामदा बना हुआ था, उस वाले मकान में दिक्कत पुराने देवताओं की है। जी गुरुदेव। जो पूरे कुल को परेशान कर रहे हैं। और वर्तमान में भी बंगाली शक्ति वहां विद्यमान है। पीछे की तरफ से खंडर हो चुका। जी गुरुदेव। जो आपका पुराना मकान है वो पीछे की तरफ से खंडर हो चुका है। उसका जो है मिट्टी पलीट हो गया है। उसमें जो भी रहता है वो बर्बाद हो जाता है। जी गुरुदेव। अब वर्तमान में आप उसका रहस्य जानने के लिए हमारे पास आए हैं। जी गुरुदेव। आपके वहां पर गौड़ नामक विद्या सांप बनकर के है। वर्तमान में गौड़ शक्ति है, खरगौड़, वो सांप बनकर सबको परेशान करता है। सबको पागलों जैसी हरकत, पेट में दिक्कत बनाना, काम पूरे ना होने देना, विवाह में रुकावट बनाना, अकाल मृत्यु के चंद्रमा बना देना, यह पूरे परिवार में लगातार 1981 के बाद बनाए हुए हैं। आपने अनेक बार कीलन करवाया है पर लाभ नहीं हुआ। पहले यहाँ तक बताइए क्या सही है? जी गुरुदेव, पूरी सही है। अब नंबर दूसरा पार्ट चलिए। आपका स्वयं का पार्ट यह है कि ना तो आपने अभी तक एक भी तैयारी की है, ना आप अभी उस चंद्रमा पर चल पाए हैं, दुविधा में लगातार हैं। क्या करें? कभी कुछ आपका भविष्य का लक्ष्य होता, कभी कुछ तैयारी का लक्ष्य होता, कभी कुछ होता, और मोबाइल में तुमने साक्षात देवी पाल ली बा और खतरनाक है। ये तुम्हारा पार्ट। इसके आगे खोलना हो तो मोबाइल नंबर पर चलें। जय श्री राम। समाधान बताइए गुरुदेव। अब पहले तो घर का समाधान लो। जी गुरुदेव। राम, हमें वहां की मिट्टी प्राप्त चाहिए जो आप धाम पर हमें दे दें। हम उसका उपाय और उनसे चर्चा करेंगे और उनको एक स्थायी स्थान देना पड़ेगा। आप अपने परिवारजनों को लेकर के आप धाम आवें, वहाँ की मिट्टी लेकर के आवें, तो हमारे गुरुदेव सन्यासी बाबा कह रहे हैं कि जन्म भर के लिए वो कांटा निकाल दिया जाएगा। बागेश्वर धाम की। दूसरा, आप सेवा बल में तैयारी करो। जी गुरुदेव। जो आपका ड्रीम है। जी गुरुदेव। एक ही करो, सेवा बल, इसी की तैयारी, आशीर्वाद। बागेश्वर धाम की। प्रश्नों के उत्तर मिले? जी गुरुदेव। अब तुम समझ गए कि बालाजी को पता है कि नहीं? जाओ ना कटा खुशी रहो। सन्यासी बाबा की। चलिए, इसके बाद खिलचीपुर वाले सज्जन, आप एक जनों को लेकर आए हैं, बुला लिया। आप नहीं होंगे, आप तो वहीं से प्रणाम करो, आसन लो। अर्जी है, हमें याद है, भगवान ने चाहा तो वो सफल होगी। जाओ आसन। एक बार यहाँ की प्रशासन के लिए धन्यवाद दो, इतनी सुंदर व्यवस्था करने के लिए। सच में अभी तक की हमारी जितनी कथाएं हुई हैं उस कथा में अद्भुत व्यवस्था है यहाँ प्रशासन की। आप इनको लेकर आए फाइनली। लाइए, आओ बहन। एक कौन सा नंबर का पर्चा बचा है? 3 का कि 5 का? ध्यान रखना, भूल मत जाना। माइक लें आप। कहाँ से हैं बहन? जय जय श्री राम। जय श्री राम। माचलपुर से। माचलपुर। अच्छा, क्या प्रश्न है आपका?
आपको सब पता है। हमें नहीं पता, हम तो लिखते हैं, पता जिनको है वो लिखवाते हैं। तो हमने पर्चा लिख दिया है और लिखा आपको रखा मेरे है। मन की सब पता है, इसलिए आपने मुझे बुला लिया। हाँ, ये गुरु जी की करुणा, ये भी गुरु जी की करुणा, ये हमारा पता नहीं, हमारे गुरुदेव की करुणा है कि उन्होंने मेरी आपको कोई बुलाया। औकात नहीं मैं आपसे क्वेश्चन करूं। अरे मेरी बहन, ऐसा नहीं कहते, नज़दीक आ जाओ थोड़ा आप, ताकि पर्चा भी पढ़ सको। बोलो क्या समाधान पाना चाहते हैं? मेरे देवर की बेटी जन्म से अपाहिज, वो न चल पाती है न कुछ उसका नाम क्या है? अनबी मंडलोई। कहाँ से हैं आप? वो इंदौर रहते हैं देवर। आप कहाँ रहते हैं? माचलपुर। माचलपुर कहाँ है ये? ये राजगढ़ से, राजगढ़ जिले में आता है, जीरापुर के ठीक, बाद। आप रो मत बहन। और कुछ समाधान पाना चाहेंगी? मेरे मायके और ससुराल में बढ़िया बनी रहे आपकी कृपा। मेरे ठीक, दोनों भाई सब तीनों पे बहनों बनी रहे। एक ही पर्चा बचा, ये आप लोग देखिए, ये 5 नंबर का बचा है, आप लोग कह रहे थे 3 नंबर का है। कितने का है? 3 का ही है ना? हाँ ठीक, आंखें मत खराब कर लें। पढ़ी लिखी हैं? हाँ, यहाँ से पढ़े। परिवार दोनों में एकता रहेगी, चिंता ना करें, आर्थिक विकास भी हो जाएगा। देवर की बेटी का प्रश्न है, चल पाएगी, नसें टेढ़ी हैं, 27% लाभ धाम से हो जाएगा, आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय श्री राम। साधु जी, ओ साधु जी, साधु जी, धाम पर लाना है, झाड़ा लगेगा। ये हमने मंत्र लिखा है, इस मंत्र की 3 माला, ओम एंग, ये हमने डेट भी लिख दी। झाड़ा लगेगा, धाम पर लाना, सन 2026 तक लाभ पहुंच जाएगा, आशीर्वाद है। पर्चा समझ आ गया? आप भी बुलाओगे धाम पर भी? जी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और कर लूं। मेरे पतिदेव का धंधा पानी, कुछ नौकरी, अच्छा आपको सब याद है, मेरे पतिदेव की कुछ नौकरी वगैरह कुछ। लो, हमें पता था तुम पूछोगे तो हमने लेकिन ये भी हमें पता था। लेकिन आप जो कि पहला प्रश्न नहीं है, आप पहले तो आए थी वो ही लेकर के, मैं आपने जो बोले हैं वो, लेकिन हमें पता था आप पूछेंगी तो हमने कलम चला ली है। ऊपर वाली लाइन पढ़ो, पति पर भी कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। उनकी अर्जी नहीं आई, हम 2 बातें हमारे पास आई। पूरा घर हैरान है, बहन का प्रश्न लेकर के आई हैं। बहन का पति रखते नहीं हैं, उपद्रव करते हैं, पर संगति में फंसे हुए हैं, वो गलत संगत में सुधरेंगे, समय लगेगा। दूसरा, आपके पति की मृत्यु के रहस्य का कारण पारिवारिक तंत्र है। सत्य की जीत होगी और बालक का हक प्राप्त होगा। मेरे बच्चे का हक मुझे मिल जाए। आशीर्वाद। और पति की मृत्यु आप माइक में बताइए गुरुजी, उसके लिए तो जरूरी है। ठीक है, बस इतना ही। आपने ही माइक से रोक दिया था। नहीं, बस पति की मृत्यु का रहस्य बता दीजिए। नहीं, अब जितना निकल गया, ये पर्चा है, धाम की पेशी करनी है, बालाजी कृपा करेंगे। और शिक्षा के विभाग में, मुझे शिक्षा विभाग में हूँ, मुझे अच्छे कार्य करना है उसमें। ठीक है। शिक्षा के प्रति बहुत रुचि थी, पर इन पारिवारिक कारणों से मैं उसमें आप माइक नीचे रखे हो, हमारे नज़दीक बहन आए। इन लोगों का हाथ हो सकता है, हम गलत भी हों, हमें पता नहीं है, हमें तो गुरुजी ने कहा, तो हमने ये दोनों लिख करके आपको संकेत दे दिए हैं। एक जनों का फूल। चर्चा मत करना, आप ये चर्चा वहाँ नहीं करेंगे कभी। वो किसी अन्य कारण से। महाराज जी दंडवत प्रणाम। हाँ विराजमान, हाँ प्राप्त, ठीक किया। अति से ज़्यादा लालच और उन सबका आरोप प्रत्यारोप घूम फिर कर आप पर ही आता है। हमारी बात आप सुनने में ज़रूर बुरी लगेगी, लेकिन ये सबका आरोप आपके ऊपर आता है कि आपके कारण ये सब हुआ है। और एक कुर्सी डाल दो, नहीं नहीं भगवान, वहाँ एक कुर्सी डाल दीजिएगा। दूसरी बात, पक्का
100%। हम आपके बहन के पति का उपाय कर सकते हैं, वो हमारे सामर्थ्यता में है और गुरुजी की उसके लिए आज्ञा भी है। इन पर कोई तंत्र नहीं है, ये संगति में फंसे हैं और ये ध्यान देंगे और पूर्णतया सुधर जाएंगे। जाओ कह दिया, आशीर्वाद है। चलिए, आशीर्वाद आशीर्वाद। साधु जी, ओ साधु जी, हाँ जी बुलाया था इन्हें। इसके बाद हम बालाजी की प्रेरणा से पहले आप पर्चा बना लें, बैठ जाओ। कहाँ से हैं प्रभु? शाजापुर से। कहाँ पड़ता है ये? यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। बोलो बागेश्वर धाम की जय। बोलो क्या विषय है, पूछो। जी जी जी, नज़दीक आओ, हम कारण बता दें। ठीक है, पहले यहाँ से पढ़ो। आप गौ सेवा भी करते हो? माइक ले लो, ये कोई भी आपके प्रश्न ऐसे नहीं जो माइक से ना बोलो। जी गुरु जी। गौ सेवा करते हैं, बढ़ेगी एवं जीवन उन्नत होगा। घर में उपद्रव मचता है, घर में कलेश हो जाता है, आपकी लड़ाई पत्नी से होती है, पत्नी आप पर चारित्रिक आरोप लगाती है कि आप गलत जगहों पर जुड़े हुए हैं, किसी को रखे हुए हैं, ऐसा आरोप लगाती है, इसलिए लड़ाई होती जी है। गुरु जी। तो रखे हो का? नहीं गुरु जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बताएं? जी। ये हमने आपका रहस्य और कारण दोनों निकाला है। इनका आरोप और इनको जो शक हुआ, हमने पहले तो ये लिखा पक्ष दोनों गलत हैं एवं यह क्लेश का कारण इनसे प्रारंभ हुआ। जी गुरु जी। सही बात है, 100% सही है। 100% सही है गुरु जी। हैं? तो तुम कौन का माँ हो? अब सत्य की जीत होगी। बाकी एक बार आप उन्हें धाम ले आइएगा और जाओ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। जी गुरु जी। ये वाली चीज़ बंद हो जाए, ये बिल्कुल कम हो जाए, आज से ही हो जाए, अभी से हो जाए। हमें ये शिकायत तुम्हारी ना मिले तो तुम दोनों का सामंजस्य बन जाएगा। जी गुरु जी। बोल बागेश्वर धाम सरकार की। चल इसको काट दें, रखा रहने दें, दिखा देना घर पे।